ईरान और ओमान के बीच का सिर्फ 32 किलोमीटर का समुद्र है और उसे बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से पास होता है। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और इराक के सारे ऑयल शिप इसी समुद्री रास्ते से पेट्रोल लेकर के दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। अब ईरान इसराइल की वॉर शुरू होने के बाद में ईरान ने धमकी दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, यानी वो यहाँ से किसी भी शिप को पास होने नहीं देगा। तो जिस रास्ते से वर्ल्ड का 20% क्रूड ऑयल पास होता है, अगर वो बंद हो गए तो समझिए कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कितनी किल्लत हो जाएगी। और इसका रिजल्ट सीधा सीधा होगा क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ना, यानी पेट्रोल, डीजल और हर चीज का प्राइस बढ़ना। और इंडियन गवर्नमेंट ने शायद ये पहले ही भाप किया था, इसलिए उन्होंने काफी सालों से अपनी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल की गल्फ कंट्रीज पर कम कर दी थी। आज की डेट में भी इंडिया का ज्यादातर क्रूड ऑयल रशिया से आता है। हालांकि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद में इंडिया पर बहुत इंटरनेशनल प्रेशर था कि वो रशिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे, लेकिन इंडिया ने किसी और की ना सोच करके अपने देश हित और अपने लोगों की भलाई सोची और वो क्रूड ऑयल रशिया से आज भी ले रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि इंडिया क्रूड ऑयल की पेमेंट रशिया को इंडियन रुपीज में करता है, ना कि डॉलर्स में। कुछ ही दिन पहले इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पास में इंडिया को क्रूड ऑयल और गैस के बड़े रिजर्व्स मिले हैं। हालांकि इसकी एक्सप्लोरिंग अभी चल रही है कि वो रिजर्व्स कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अंदाजा लगाते हुए कहा कि ये कंट्री गयाना जितने बड़े हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी फाइनल स्टेटमेंट आनी बाकी है। तो हम होप करते हैं कि ये रिजर्व्स वाकई इतने बड़े हो ताकि इंडिया की डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल और गैस के लिए दूसरी कंट्रीज पर से खत्म हो जाए और इंडिया ऑयल और गैस में एक सेल्फ सफिशिएंट नेशन बन जाए।